रैपिड फायर राउंड जल्दी जल्दी निपटाते हैं। छोटे छोटे जवाब देंगे तो अच्छा आप रहेगा। मुझे लग रहा है कि भाजपा है और मुझे नीतीश कुमार समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ओके कन्हैया कुमार, पहला सवाल, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? जिसको बिहार की जनता तय करेगी। आसान जवाब है ये। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? मेरी राय में श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। ओके, बिहार का सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी कैसे इसका रिपोर्ट कार्ड निकाल दें। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? दिल्ली का मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली आया था तो शीला जी चीफ मिनिस्टर थी और दिल्ली में वो कॉमनवेल्थ की तैयारियां चल रही थी, तो दिल्ली को उस दौरान हमने बदलते देखा। शीला दीक्षित, मतलब बेस्ट सीएम शीला दीक्षित। दिल्ली का सबसे बुरा सीएम? अभी तो होना बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दिल्ली का आप जो है मुख्यमंत्री जी की बयानों को सुन रहे हैं। ओके, दिल्ली का अगला उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा दिल्ली आना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे आए। तो मुझे ना वो वार्निंग याद आ गई जो पहले बस पे लिखा होता था कि पॉकेट मारों से सावधान, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मतलब दिल्ली आए अपने रिस्क पे आए। ये चीफ मिनिस्टर का बयान। दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर कौन है? हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब कांग्रेस का? अभी तो कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब तो उस समय जब सरकार बनेगी कौन लोग होंगे अभी मुश्किल है कहना। अभी आम आदमी पार्टी को अभी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता दिल्ली में। देखिए, किसी को भी राइट ऑफ करने का अधिकार इस लोकतंत्र में सिर्फ जनता को है। हम और आप बैठ करके नहीं कर सकते हैं ये। ओके, लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना गलत है? गलत है, बिल्कुल। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी गलत है? कोर्ट से सजा मिली, ठीक है। कोर्ट से सजा तो जो है भगत सिंह को मिल गई थी, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं चारा घोटाला नहीं हुआ था? हुआ था, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ था। तो फिर कोर्ट से लालू की सजा को क्यों नहीं माना? सारा दोष जो है एक व्यक्ति पे ही दे दिया जाए। ओके, ये भी तो एक सवाल है ना। क्या लालू राबड़ी और फिर ये सवाल है कि अगर वो भाजपा में चले गए होते, अगर भाजपा के सहयोगी होते, मान लीजिए, तो क्या ये फैसला आता? वॉशिंग मशीन में धुल जाते? मैं ये बात आज 10 साल से बोल रहा हूँ। अगर वो एनडीए का पार्ट होते तो क्या चारा घोटाले पे यही वर्डिक्ट आता? मैं बस ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। ओके, क्या लालू राबड़ी के शासन में जंगल राज था? नहीं, इस तरह की बात कहना, इस तरह का विशेषण से आप अव्यवस्था पे प्रश्न कर सकते हैं। बीजेपी जेडीयू दोनों आप कहते हैं। उनके लिए रिपोर्ट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखिए सीधे सीधे ना ध्यान भटकाने की बात है। आप 2025 में 90 की बात कर रहे हैं। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और जंगल राज बोल रहे हैं। सपा और आरजेडी को गुंडागर्दी से बीजेपी जोड़ती है, क्या ये गलत है? तो सारे जो गुंडे जो भाजपा में आकर के अभी सांसद बन गए हैं और एमएलए बन गए हैं, इस पे उनको क्या राइट है कि दूसरे को जो है वो गुंडागर्दी पे आरोप लगाएं? क्या कन्हैया तेजस्वी के दोस्त हैं? हम लोग राजनीतिक सहयोगी हैं। ओके, कन्हैया कुमार सीएम बनेंगे? नहीं। कभी तो बनेंगे। नहीं। बिहार, दिल्ली, दो जगह आप राजनीति करते हैं अपनी। वैसे तो पूरे देश में घूमते हैं, स्टार प्रचारक कांग्रेस के। देखिए, बनना तो मुझे प्रोफेसर था। जब हम प्रोफेसर नहीं बन पाए तो आगे क्या बनेंगे हम कैसे अभी तय कर दें? जो मेरे हाथ में था हो जाना, वो तो पीएचडी करके हम कर नहीं पाए। आगे क्या हो जाएंगे उसका फैसला हम यहाँ बैठे कैसे करें? ओके, कन्हैया कुमार एमएलए बनेंगे? नहीं। विधायक बनेंगे? नहीं बनेंगे। मतलब वही बात है, हम कैसे तय कर सकते हैं हम एमएलए बनेंगे कि एमपी बनेंगे? कोशिश तो करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। हम लड़ेंगे और देखिए जनता तय करेगी। आप बोलिए लड़ेंगे, जनता तय करेगी। ये क्या बनेंगे ये हम नहीं तय कर सकते। एमपी का चुनाव लड़ने के बाद एमएलए का चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये डिमोशन नहीं होगा? नहीं, क्यों डिमोशन होगा? इसमें डिमोशन प्रमोशन की क्या बात है? देखिए, 3 त्रिस्तरीय चुनाव है। चुनाव में पार्टी कहीं हिस्सा लेती है, लोकल चुनाव में कहीं नहीं लेती है। एमएलए और एमपी का चुनाव पार्टी सिंबल पे होता है। पार्टी जिसको जो जिम्मेवारी देगी वो जिम्मेवारी निभाएगा। वो कैसे तय कर सकता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? कन्हैया कुमार एमपी का चुनाव दिल्ली में क्यों हारे थे? जनता ने जो है मनोज तिवारी, कोई एक फैक्टर रहा हो? एक ही फैक्टर है। देखिए, जनता जब वोट करती है ना, तो या तो सरकार को रखती है, सरकार को बदलती है। देश की जनता जो है, दिल्ली की जनता अगर खास करके बात करें, तो वो एनडीए की सरकार रखना चाहती थी, तभी तो 7 के 7 सीट वो जीते। कन्हैया कुमार बिहार में एमपी का चुनाव क्यों हारे थे? सेम बात है। किसकी वजह से हारे थे? सेम बात। क्या किसी ने हरवाया था? नहीं, देखिए ये सब कुछ नहीं होता है। कि देखिए, क्रिकेट मैच में ना 2 कैच छूट गया वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 कैच पे पूरा मैच थोड़ी निर्भर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस होता है। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? जब देश की जनता बनाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार कब आएगी?
जब देश की जनता बनाएगी। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ 29 में या उससे पहले? वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र में ये सारे फैसले और ये भविष्यवाणियाँ जो हैं हम लोग बैठ के नहीं कर सकते। बंगाल का अगला सीएम कौन बनेगा? अभी तो चुनाव बिहार का हो रहा है, अब सीएम अरे अगर आने वाला है, जब आएगा अगले साल चुनाव, तो क्या अगली बार आप मुझे बुलाएंगे? नहीं, बिल्कुल बुलाएंगे। तो उसके बाद फिर आएंगे ना वापस बात करने। अच्छा ठीक है, ओके। केरल में अगला सीएम कौन बनेगा? केरल में मुझे लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी, ऐसा माहौल लग रहा है। बाई इलेक्शन भी हुआ था, वो भी जीते, उस यूडीएफ जीती। उससे पहले जो है जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी जो है यूडीएफ जीती। तो ऐसा लग रहा है कि मन में दुविधा नहीं होती है, एक तरफ लेफ्ट हो एक तरफ कांग्रेस हो, क्योंकि आप लेफ्ट में थे पहले, आप कांग्रेस में हैं? नहीं होती कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं। दुविधा क्यों होगी? दुविधा तब होगी ना कि लेफ्ट में जो बातें हम करते थे, जिन मुद्दों को लेकर के हम लड़ते थे, उन मुद्दों के खिलाफ मुझे काम करना पड़े, तब दुविधा होगी। ठीक है। केरल अभी क्या दुविधा है? मतलब शिक्षा के लिए लड़ते थे, स्वास्थ्य के लिए लड़ते थे, रोजगार के लिए लड़ते थे, देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ते थे, वो कांग्रेस में भी लड़ रहे हैं। केरल का बेस्ट सीएम अब तक का कौन रहा है? देखिए, केरल का बेस्ट सीएम जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में अच्युत मेनन बहुत अच्छे सीएम थे। ओके। उनके बारे में, और वो सब सरकार थी, वो सरकार सीपीआई की सरकार थी लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही थी। क्या शशि थरूर बीजेपी में जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम है, क्यों जाएंगे बीजेपी में? अरे सारे बयान देखिए उनके, बाकायदा कांग्रेस पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर उनको फैक्ट चेक करते हैं। एक बयान मुझे दिखा दीजिए जिसमें कहे हो कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ। सारे बयान तो भाजपा से मेल खाते हैं, भाजपा की विचारधारा से। बीजेपी और मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन। अच्छा, तो समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ओवैसी जी भी बीजेपी जा रहे हैं? ओवैसी जी नहीं जा सकते, आपको पता है। तो थरूर जी क्यों जा सकते हैं? थरूर जी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि थरूर जी हैं, ओवैसी जी तो मतलब वो हिंदू है, मुसलमान है, इसलिए कह रहे हैं? हो सकता है। तो शाहनवाज हुसैन वहाँ क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे हैं वहाँ? क्या कर रहे हैं वो? मौलाना जो हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको तो बीजेपी के सपोर्ट से राष्ट्रपति। शशि थरूर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो केरल से आते हैं। देखिए, और वो ये चाहते हैं, ये आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, वो ये चाहते हैं थरूर साहब, जो हमें पता चला है कि उनको सीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया जाए केरल में कांग्रेस की तरफ से, लेकिन शायद पार्टी ऐसा मान नहीं रही। पार्टी, मुझे पिछले कुछ चुनावों में बता दीजिए कि किस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने सीएम घोषित किया है। ठीक है, ओके। जब कर्नाटका में नहीं किया, जब तेलंगाना में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया, तो जो है वो केरल में कर देगी। ये तो क्या लेफ्ट पार्टियां और लेफ्ट की विचारधारा अप्रासंगिक हो गई है? विचार अप्रासंगिक नहीं होता है। क्या लेफ्ट पार्टियां अप्रासंगिक हो गई है? मैं ये बात क्यों कहूंगा? खत्म हो गई। लोग क्वेश्चन नहीं अभी कुछ देश में बताइए ना, कितने सांसद बचे हैं? कहाँ कोई सरकार? एक सरकार बची है अभी हमारे साथ, जो है साथ में बिहार में महागठबंधन में लेफ्ट के तमाम। पहले तो 2-2, 3-3 राज्यों में राज करते थे, 25, 30, 50 एमपी भी कभी कभी होते थे। अरे तो पहले नोएडा फिल्म सिटी में भी बहुत सारा चैनल था, अभी रेंट महंगा हो गया, बहुत सारा यहाँ से चला गया है। परिवर्तन संसार का नियम है, होते रहता है। कन्हैया कुमार आज भी कभी कभी अंदर से वामपंथी महसूस करते हैं? नहीं, अंदर और बाहर क्या होता है? हम ये कहते हैं बाहर से तो कांग्रेस ही हो गए ना। नहीं, हम ये नहीं। सफेद टी-शर्ट, विचारधारा टी-शर्ट नहीं है, टी-शर्ट सिंबल है। विचारधारा अंदर बाहर एक ही होता है, ये तो सिंबल है। तो मैं इस बात को कभी अस्वीकार नहीं करता हूँ कि मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ। मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट रहना चाहता हूँ जीवन भर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस की खासियत ये है कि मैं अपनी विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी में रह सकता हूँ, क्योंकि जब नेहरू रह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? नेहरू जी को फेबियन सोशलिस्ट कहा जाता है। नेहरू जी को हमेशा कहा गया कि वो सेंटर टू लेफ्ट थे, और मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा उसके पहले अध्यक्ष नेहरू जी थे। आपको मालूम होगा कि इस देश में क्रांतिकारियों का पैरवी नेहरू जी करते थे, उनका मुकदमा नेहरू जी लड़ते थे। चंद्रशेखर आज़ाद को रसिया भेजने के लिए चंदा नेहरू जी कर रहे थे। अगर वो उस दिन मुखबरी नहीं होती और अंग्रेज अफसर जो है चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या नहीं करते, तो उनको जो है वो रसिया भेज रहे थे। तो इस देश का इतिहास जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिसको लेफ्ट पार्टी कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। तो मुझे ये कहने में कि मैं शाहजानंद सरस्वती की विरासत, नेहरू की विरासत, अंबेडकर की विरासत, भगत सिंह की विरासत, फूले की विरासत और बिरसा की विरासत पर चलता हूँ, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। आप मुझे वामपंथी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, शर्म की बात नहीं है।
ये अच्छी बात है। पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि वामपंथी ना राहुल गांधी के आसपास शामिल हैं और उन्होंने ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर तो वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी, अच्छा ये नहीं हो, ये आरोप नहीं हो तो कुछ और आरोप लगाएंगे। बीजेपी राहुल जी के बारे में अच्छी बात तो बीजेपी नहीं, मैं कांग्रेस नेताओं की बात कर रहा हूं। बहुत सारे कांग्रेस के कौन से कांग्रेस के नेता? मैं नाम नहीं ले मुझे एक बयान बता दीजिए। नाम नहीं ले सकता। अब देखिए, जिनका आप नाम ही नहीं ले सकते हैं, फिर उनके बारे में क्या ही बात। चलिए ओके, अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं। ठीक है। देशद्रोही ये शब्द है, भाजपा आजकल ये सर्टिफिकेट बांटती है। आपको तो बहुत पहले दे दिया था। अब मैं गर्व से स्वीकार करता हूँ। आज भी? अब कल तक तो बड़ी दया आ रही थी उसको। आपने पहला सवाल ही पूछा ट्रक पे चढ़ने को लेकर के। क्यों उस दिन अपमान कर बीजेपी दिया? बहुत रो रही थी। मेरे सम्मान की भाजपा को बड़ी चिंता हो रही थी। 10 साल से मुझे अपमानित कर रहे हैं देशद्रोही बोल करके। उस दिन जो है मेरी क्वालिटी गिना रहे थे, पीएचडी है, जेएनयू से पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा नेता है, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इतनी दया आ रही थी। यही खेल समझ। जेएनयू देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आज भी है। हाँ, राष्ट्रपति जारी करते हैं हर साल लिस्ट, बेस्ट रैंकिंग क्या यूनिवर्सिटी। उसे बदला जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे थे संघीकरण किया जा रहा है, उसका आरएसएस करण हो रहा है। इतना जरूर कह सकते हैं कि मेरे साथ जो भी एबीपी करने वाले लोग थे सब टीचर हो गए हैं, और मेरे साथ जो लोग भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले थे उनमें से किसी को नौकरी नहीं मिला है। अब आप इसको संघीकरण करना कहते हैं तो स्वीकार कीजिए, ऐसा हो रहा है। मेरे साथ मेरे यूनियन में जो लोग थे वो नौकरी कर रहे हैं, जो एबीपी से जुड़े हुए थे, और जो लोग भाजपा का विरोध करते थे बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा करके काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति नहीं है। मैं रेखा गुप्ता का नाम ले रहा हूं। हाँ, तो रेखा गुप्ता भी इसीलिए वहां पे हैं क्योंकि वो एबीवीपी करती थी। ओके। कपिल मिश्रा, ये बड़ा जो है ना, बड़ा अजीबोगरीब हुआ है। कपिल मिश्रा जो है, मुझे याद है जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है तो हमारे पक्ष में बोला करते थे, भाजपा के खिलाफ बोला करते थे। आजकल जो है हमारे खिलाफ बोलते हैं और भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद जी जो है, अरविंद जी मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा कम नजर आते हैं। पंजाब में है, कह रहे हैं पंजाब की सरकार रिपीट करवानी है। अच्छी बात है, शुभकामनाएं उनको। शुभकामनाएं दे रहे हैं आप उनको? तो क्या कहें, बद्दुआ दें? आपकी पार्टी से मुकाबला है तो हम अपना काम करेंगे, किसी को बद्दुआ। देखिए बिहार में कहावत है, खस्सी की जान जाए खवैया के स्वादे नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब है? मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं आजकल की सांसदी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। आजकल वो रील पे भी कम आते हैं। लास्ट जो है उनका गाना हमने उसमें पंचायत सीरीज में सुना था। वो बहुत पुराना सोहर है बिहार का, उस इलाके में गाया जाता है सोहर, तो उनका लास्ट सुना था। उसके बाद से बहुत। गिरिराज सिंह, ये दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ, दोनों ने आपको हराया है चुनाव में। कोई बात, जनता हमको हराई है, ये हमको क्या हराएंगे? ये तो खुद किसी की अनुकंपा पे और हमको हराएंगे। देखिए गिरिराज जी, हमको लगता है कि आज ही कोई कह रहा है, परसों बेगूसराय में गोली चली थी तो लोग सांसद को ढूंढ रहे थे, तो लेकिन वो शायद है नहीं। वो आजकल मोदी जी को के राह पे ना हर कोई विदेश ही घूम रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण, उनके साथ अभी जो है एक मैं घटना देखा कि शायद उनको किसी मामले में नज़रबंद किया था सर्किट हाउस में। उसके कैसे नेता? लास्ट मुलाकात मेरी आपके स्टूडियो में ही थी। अच्छा। हाँ, अच्छे नेता हैं, संघर्षशील हैं। अखिलेश यादव, मैं किसी के बारे में खराब नहीं कहूंगा, ये आप जान लीजिए। अमित शाह और मोदी को छोड़ करके मैं किसी के बारे में खराब नहीं कहूंगा। खराब कहें ना कहें, जो आपके मन में आता है वो कहें। और इन दोनों को भी मैं इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि ये देश चला रहे हैं। जिस दिन ये भी आडवाणी जी के श्रेणी में आ जाएंगे ना, उस दिन मैं इनको भी सिंपैथी से ही देखूंगा। अखिलेश यादव, जैसे आडवाणी जी के प्रति अब सिंपैथी ही रहती है। अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, बहुत सुलझे हुए हैं और अच्छे रणनीतिकार हैं। योगी आदित्यनाथ, भाजपा को ऐसी पटखनी दी है उन्होंने। योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि वो यूपी ज़्यादा नागपुर रह रहे होंगे। कुछ उनका शायद वो एज क्राइटेरिया के बाद नंबर आने का चांस लग रहा है, मालूम नहीं है। आजकल उनको मीडिया से भी गायब कर दिया गया है, तो आपको पता होगा कि आया होगा मैसेज किसको चलाना है किसको नहीं चलाना। आकाश आनंद मायावती के भतीजे, उत्तराधिकारी मायावती के। मायावती जी ने ऐसा कहा है क्या? बाकायदा। चलिए बधाई पार्टी सौंप रही है उनको, बढ़ा रही है आगे। बधाई हो उनको। आप देखा है आपने उनको? भाषण अच्छा देते हैं। मेरी मुलाकात नहीं है। मेरी मुलाकात अच्छा है, शुभकामनाएं उनको। नौजवान आए पार्टी में अपनी पार्टी से और अच्छा करें अपनी पार्टी के लिए। राहुल गांधी, क्या कहना है राहुल गांधी? जो आपको कहना है, एक शब्द या एक वाक्य जो जहन में आता है। न्याय योद्धा हैं। न्याय योद्धा। और उनकी जो न्याय की लड़ाई है उसमें हम उनके साथ हैं।
उनके कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करते हैं जितना हमारा सामर्थ्य। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में है कि नहीं है? देश में है। अच्छा चलिए, फिर कहीं विदेश ना चले जाएं। ओके कन्हैया कुमार, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। एक बार फिर से, अक्सर मजा आता है, इस बार भी बहुत एंजॉय किया हम लेकिन मजा देने के लिए इंटरव्यू देने नहीं आए थे, हम तो बात करने आए थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।